श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री चक्रानी भगवान की जय, श्री गोविंदपुर भगवान की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जय श्री चक्रधर। सभी भक्त प्रेमियों को, सभी गुरुजनों को दंडवत प्रणाम। आज एक लीला, भगवान के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति हमारी भाव, क्योंकि जब ईश्वर कोई लीला रचते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा रहस्य जरूर होता है जो भक्त के उद्धार के लिए होता है। इसी प्रकार एक भक्त हुआ करते थे, वो श्री कृष्ण भगवान से बहुत अटूट प्रेम किया करते थे। सुख दुख में उनकी उपासना, भजन पूजन पाठ, और वो प्रतिदिन समुद्र किनारे टहलने जाया करते थे। जब वो प्रतिदिन टहला करते थे, सिमरन करते थे, तो प्रतिदिन चलते चलते देखा करते थे कि उनके पीछे 2 पद चिन्हों के निशान और आ रहे हैं। तो बड़े आश्चर्यचकित होते थे। वो देखते थे 2 पैरों के निशान मेरे हैं और मेरे 2 पैरों के निशानों से अलग 2 पद चिन्हों के निशान हो गए। तो उनको प्रतिदिन आश्चर्य होता। ये काम इसी प्रकार रोज होने लगा। काम व्यवसाय प्रतिदिन रोज तरक्की पे, जैसे जैसे उनका गुणगान, भगवान के प्रति विश्वास, व्यवहार भाव बढ़ता गया, उनका काम दिन दुगना रात चौगुना होता रहा। जब भगवान को कुछ समझाना होता है तो परीक्षा स्वरूप अपने भक्त को समझा देते हैं, क्योंकि आजकल जब किसी मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा अहम मैं शब्द आ जाता है। तो उसी प्रकार उन भक्त में भी थोड़ा सा अहम में आने लगा। उनको लगने लगा अब भगवान कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसके मन में सबसे बड़ी बात यह आ गई कि अब मेरे पास सुख आ गया, और सुख आ गया तो भगवान मेरे साथ आ गए। क्योंकि इंसान की थोड़ी सी बुद्धि है, ऐसी होती है, जब कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसको सिखाने के लिए भगवान ने एक लीला रची। तो उनका व्यवसाय, उनका काम धाम दुखों में चला गया। उनके पास जब पहाड़ टूट के एकदम से दुख आ गए हो, चारों तरफ से कर्जा हो गया, दुख ही दुख। लेकिन वो समुद्र किनारे टहलने रोज जाया करते थे। अब जब वो समुद्र किनारे टहलते तो अब वो देखते रोज, अब वो 2 पद चिन्ह जो उनके पद चिन्हों से अतिरिक्त आते थे वो आने बंद हो गए। तो उनके मन में दोष भाव आने लगा। वो ऐसा, अब वो मन में सोचने लगे, लो अब मेरे पास दुख वापस दोबारा से आ गए, मैं दुखियों में हो गया हूँ। तो भगवान के जो 2 मुझे प्रतिदिन पद्धति चमकते थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। भगवान भी मुझे साथ छोड़ के चले गए, और वो रोज दुखी होने लगा। ईश्वर की माया, ईश्वर क्या नहीं कर सकते। उन्होंने क्षण में उनके उन दुखों का निवारण करके वापस वही सुख उनको धीरे धीरे प्राप्त कराए। जब उनके सुखों के दिन फिर वापस आ गए, तो वो 2 पद चिन्ह फिर उनको नजर आने लगे। तो अब वो बोलने लगा, भगवान मेरे पास दुख आया तो आप मुझे साथ, जब जिस वक्त आपके साथ की मुझे ज़रूरत थी आप मुझे छोड़ के चले गए। अब मेरे पास सुख आ गया तो आप फिर वापस आ गए, और जब मेरे पास दुख था तो जब आपके पद चिन्ह मुझे दिखने बंद हो गए, केवल मेरे ही पद चिन्ह रह गए। फिर उसे भगवान ने समझाया कि पुत्र ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे छोड़ के नहीं गया,
केवल तेरे देखने का नज़रिया, तेरे सोचने का नज़रिया बदल गया। क्योंकि अब तेरे पास सुख है, तू चलने की अवस्था में है, तो इसलिए मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। इसलिए तुझे अपने इस पदचिन्हों के साथ मेरे पदचिन्ह भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब तू दुखों में था, तू चलने की अवस्था में भी नहीं था, तू इतना दुखी हो चुका था कि तेरे पे चलने की अवस्था भी नहीं थी, तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। मैं तुझे अपनी गोद में रखा करता था, क्योंकि उस दुख में तू सहन करने की अवस्था में नहीं था। तो तेरे यहाँ आके टहलने का मन हुआ करता, तो तुझे मैं गोद में उठा के टहलाया करता था। तो वे केवल 2 पदचिन्ह मेरे ही हुआ करते थे, तेरे 2 पदचिन्ह नहीं हुआ करते थे। और तेरे को लगा कि वो तेरे हैं, मेरे नहीं, लेकिन वो मेरे पदचिन्ह थे, तेरे नहीं। अब तेरे पास फिर वापस सुख आया, जो तेरे अच्छे कर्मों के कारण था। तो इसलिए मैं, अब तू चलने के लायक हुआ, तो मैंने तुझे फिर नीचे छोड़ दिया और साथ साथ चलने लगा। तो सभी भक्त प्रेमी ये समझे, क्योंकि हमारी कोई भी अवस्था हो, दुख की हो या किसी प्रकार की हो, अगर हमारा मन, विश्वास और प्रेम सच्चा है, तो हमें परमात्मा कभी छोड़ के नहीं जाते। सुख में वो आपके साथ होंगे और दुख में आप उनकी गोद में होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको परमात्मा पे कितना विश्वास और कितना प्रेम करना है कि वो आपको गोद में उठाने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए आप भी दिखावा ना करके ऐसा प्रेम कीजिए कि भगवान आपके साथ रहें और भगवान आपको गोद में उठाने के लिए मजबूर हो जाएं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।